धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरी स्तुति हो। हालेलुया धन्यवाद। Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Glory to the name of Jesus, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, Lord. आइए मिलकर उसकी महिमा करेंगे। और आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करने के लिए जा रहा है। Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Yes, mighty Jesus, Lord. तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Hallelujah. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। Glory to the name of Jesus, Lord. Hallelujah. तेरा धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद। तेरा धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु है भी नहीं। घुटने बैठे को बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन से प्रभु जी आप बढ़े और पिता परमेश्वर हम घटने पाए।
और इस समय पिता परमेश्वर एक तेरी प्रिय बेटे और बेटियों को तेरे हाथों में देते हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें और होने दे पवित्र आत्मा की आपका जलाल एक लोगों के ऊपर होने पाए। यीशु के नाम में पिता आपकी बरकतें, आपकी आशीषें एक लोगों के ऊपर होने पाए। हर एक सुनने और देखने वाले के जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य करें। आइए पवित्र आत्मा हमसे होकर बात करें यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करने के लिए जा रहा है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि एक विश्वासी का क्या कर्तव्य होना चाहिए। एक विश्वासी का कर्तव्य क्या है। आज के समय पे विश्वासी लोग अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, अपने मन के मुताबिक चलते हैं। जैसा उनका दिल करता है वैसा वो जीवन जीते हैं। अधीनता में नहीं रहते हैं, किसी के अधीनता में रहना नहीं चाहते हैं, बस अपनी मनमानी करते हैं। अपनी मर्जी के अनुसार हर एक व्यक्ति चलना चाहता है और किसी को अधीनता पसंद नहीं है। आज के समय पर हर एक व्यक्ति अपने आप को इतना ज्यादा बुद्धिमान समझता है, अपने आप को इतना बुद्धिमान बनाता है कि सोचता है कि दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई बुद्धिमान है नहीं। और विश्वासी लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते अधीनता। आज हम कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और विश्वासी लोग ना कभी चर्च से मतलब रखते हैं, ना पास्टर के साथ उनका तालमेल है, ना संगति करते हैं, ना अगुवे के साथ प्रार्थना करते हैं, कभी अगुवे से मिलने नहीं आते। उनका दूर दूर तक ना चर्च से कोई लेना देना है, ना पास्टर से कोई लेना देना है, ना संगति से कोई लेना देना है, ना प्रार्थना से कोई लेना देना है। हाँ, जब अगर उनके ऊपर समस्या आ जाती है तो पास्टर को परेशान करना शुरू कर देते हैं। इन्हीं सब बातों के विषय में आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करने के लिए जा रहे हैं। प्रेरितों के काम उसकी 2 अध्याय उसकी 42 आयत के अंदर ऐसा लिखा है। वहां पर 4 प्रकार की बातें हैं, जबकि मैं आज 5 बातें बताऊंगा। इस प्रेरितों के काम 2 के 42 में 4 बातें पाई जाती हैं और वो 4 बातें क्या है। पहली बात है कि हमें प्रेरितों से शिक्षा पाना है। आज शिक्षा के नाम से इतना लोग दूर भागते हैं कि सीखना नहीं चाहते, उल्टा पास्टर को सिखाना चाहते हैं। और अगर पास्टर को सिखाना चाहता है तो वो भागते हैं, वो सोचते मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। और जबकि पहला थिस्सलुनीकियों 5:12 में लिखा है जो तुम्हें शिक्षा देते हैं उनका सम्मान करो। और आज हम प्रभु के वचन से जो लोग शिक्षा देते हैं उसका सम्मान नहीं करते, हम भागते, उसको तुच्छ समझते हैं। मैं भी कई लोगों को ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने के लिए बोलता हूँ, वो सारा दिन नेट को बर्बाद करते रहते, नेट को खाते रहते, नेट में बिजी रहते, फोन में बिजी रहते, लेकिन संडे को ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ते नहीं। हाँ, जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, पास्टर जी हम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। व्हाट मिलने के लिए आ रहे हैं? तुम्हें मीटिंग में जुड़ने का समय नहीं है, शिक्षा लेने का समय नहीं है, वचन को सीखने का समय नहीं है। मुंह उठा के बस मैं आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए। व्हाट मिलने के लिए आ रहे हैं? इब्रानियों 13:17 में लिखा है अपने अगुवों की आज्ञा मानो। आज जिन लोगों ने मेरे द्वारा बपतिस्मा लिया है, आज वही अधीनता में नहीं रहना चाहते, वही उल्टा मुझे सिखाते हैं। इतने बड़े ज्ञानी हो गए हैं कि विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान उन्हीं के अंदर भरा हुआ है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग अपने अगुवे के अधीन नहीं रहते, देखिए बपतिस्मा लेना ही काफी नहीं रहता। बपतिस्मा आपने जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में लिया और जा कहीं और रहे हैं, ये विश्वासियों का ये जीवन नहीं है, ये लाइफ नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता अपने अगुवों की आज्ञा मानो। कहां मानते हैं? हम नवंबर महीने में हम ग्रांड ओपनिंग के साथ हम परमेश्वर की आराधना शुरू करने जा रहे हैं, मीटिंग को शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए 50,000 का अरेंजमेंट है, लोगों से कहते हैं, पर कोई पलट कर जवाब नहीं देता। हाँ, उनको अपना सिर्फ
देखना है, उनको अपना घर सही होना है, अपना परिवार सही होना, अपने बच्चे सही होना है, अपना पति सही होना, अपना बिजनेस सही होना है, बाकी वो किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, पैसा बहुत है पर देना नहीं चाहिए। भजन संहिता 141 के 5 में लिखा है कि धर्मी मुझे मारे यह मेरे लिए कृपा मानी जाएगी। जब अगुआ आपको कोई शिक्षा देता है, ताड़ना देता है, आपको सुधारता है, समझाता है, तो आपके लिए ये कृपा के समान होनी चाहिए। नहीं तो भजन संहिता 5 का 11 से 13 में लिखा है, आज यदि अगुए की बात नहीं माने तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। पहली बात, अगुए से शिक्षा लेना। अपने आप में बुद्धिमान मत बनिए, अपने आप में ज्यादा ज्ञानी मत बनिए कि मुझे सारा ठोस ठोस के ज्ञान भरा हो। जब से यूट्यूब क्या चल गया, लोग अपने आप को सबसे बड़े ज्ञानी समझते हैं। पता नहीं ऐरा गहरा नथु खैरा उरऊ भुरऊ ऐतु चैतु, पता नहीं किसके किसके प्रचार को सुन लेते हैं और कहते हैं मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी है नहीं, और जिससे बपतिस्मा लिया उसी को तुच्छ समझना शुरू कर देते हैं। आज मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे ही उल्टा सिखाते हैं। पहली बात, अगुए से शिक्षा आपको लेना चाहिए। विश्वासी का कर्तव्य है अगुए से शिक्षा लेना। दूसरी बात, अगुए के साथ संगति रखें। आज परमेश्वर के दास के साथ ना तो मेल जोल रखते हैं, ना मेल ताल रखते हैं, ना उससे मिलने आते हैं, ना उसके साथ संगति करते हैं। हाँ, बस जब घर में कोई बीमार हो जाए, किसी को भूत पकड़ ले, किसी को प्रॉब्लम हो जाए, कोई समस्या हो जाए, बस तुरंत चलो जी प्रॉफेट जी के पास प्रार्थना कराने के लिए। तब उस समय भी आप घर में बैठा करो ना। पहला थिस्सलुनीकियों 5 के 13 में लिखा है, अगुए के साथ मेल मिलाप हमको रखना चाहिए। कहाँ रखते हैं अगुए के साथ मेल मिलाप? अगुआ तब याद आता है जब हमारे घर में भूत नाचने लगे, प्रॉब्लम आने लगे, कोई बीमार हो जाए, कोई तकलीफ में हो जाए, कोई परेशानी में हो जाए, कोई कष्ट आ जाए, तब अगुआ याद आता है। नहीं तो वैसे अगुए को गालियां देंगे, अगुए को उल्टा सीधा कहेंगे, अगुए को धमकी देंगे, अगुए को मारने की बात करेंगे, अगुए के साथ बहस लड़ाएंगे, अगुए को उल्टी सीधी बातें करेंगे। तुमने 500 रुपए में 100 रुपए में अगुए को खरीद थोड़ी लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है अगुए के साथ मेल मिलाप रखो, अगुए के साथ संगति करो। इब्रानियों 10 के 25 में लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। ये तो हमारे लोग जाते कहीं और हैं। अब भूत निकलवाने रॉबर्ट जेम्स से दिखाई देता है। देखो जी, मैंने साफ साफ कहा और अभी भी कहता हूं, साफ कहना सुखी रहना। आप अगर किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होते, आप कलीसिया के काम में इन्वॉल्व नहीं होते, सेवा के काम में इन्वॉल्व नहीं होते, जब अगुआ कुछ कहता है आप उसकी बात नहीं मानते, तो आप हमारे पास प्रार्थना कराने भी मत आया करिए। मैं तो सीधी बात बोलता हूं। हालेलुया। दूसरी बात, अगुए के साथ संगति रखना चाहिए। तीसरी बात, रोटी तोड़ना, प्रभु भोज लेना चाहिए। कभी भी अगुए के साथ आके हम नहीं कहते हैं कि आइए हम प्रभु भोज लें, प्रभु भोज हमें दीजिए। यूहन्ना 6 के 53 से 55 में लिखा है, प्रभु भोज में जीवन है, पुनरुत्थान की सामर्थ है। हमारे लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, बपतिस्मा ले भी लिया है, और बपतिस्मा लेने के बाद इधर उधर भटकते घूम रहे हैं। अब भूत उनके पीछे पीछे घूम रहा है, समस्याएं उनके घर में पड़ी हैं, समस्याओं ने घेर रखा है, लेकिन पलट के आना नहीं चाहिए, वो पलटना नहीं चाहिए। प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है हमें अगुए के साथ प्रभु भोज में भी शामिल होना चाहिए, अगुओं के साथ प्रार्थना करने में लौलीन होना चाहिए। जब घर में भूत आए, घर में कोई बीमार हो, घर में कोई तकलीफ हो, तभी 70 बार फोन नहीं मिलाना चाहिए। धन्य है परमेश्वर का कि मेरे पास तो फोन ही नहीं है, और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिस किसी को भी मुझसे बात करनी है तो पास्टर सैरी जेम्स को फोन मिलाइए, आप उनसे बात करिए, उनके थ्रू आपकी मेरी बात हो सकती है, डायरेक्ट आपकी मेरी बात नहीं हो सकती है। देखिए, मेरी पत्नी का नाम है सैरी जेम्स,
और आपको जब कभी मुझसे बात करना और शायरी के, अच्छा दूसरी एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, भाभी कैसी है, शायरी कैसी है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? भाभी कैसी, शायरी कैसी है, रिश्तेदारी बड़ा जोड़ लेते हैं आप। परमेश्वर के आदमियों के साथ झट रिश्तेदारी जोड़ लेते हैं। The man of God is a man of God। अगर परमेश्वर के दास का आदर नहीं कर सकते तो परमेश्वर से कोई बरकतें भी आप नहीं प्राप्त कर सकते। मेरी पत्नी है, वो पास्टर का औहदा रखती है, उसका नाम है पास्टर सैरी जेम्स। तो आप उन्हें रिस्पेक्ट के साथ पास्टर बोलिए और उनको बोलिए कि मुझे प्रॉफिट जी से बात करा दीजिए, वो जरूर कराएंगे। हमारे कुछ लोग ऐसे, उनको उंगली पकड़ाओ तो वो सर पे बैठने की कोशिश करते और ऐसा पूछेंगे, मुकेरिया वाले ठीक है, भाभी ठीक है? तो नंबर ले लो, तुम्हें फोन मिला के बात कर दिया करो, ठीक है कि नहीं ठीक है। और कई लोग पूछते कलीसिया ठीक है, कहाँ ठीक है? तुम कलीसिया के पार्ट नहीं हो, कहाँ पार्ट हो? बपतिस्मा लिया इधर, जाते हैं कहीं उधर, पर्ची कटाते कहीं और, चंदा देते कहीं और, दसवां देते कहीं और बातें सुनाते हैं जैसे उसने हमें 1000 रुपए में 500 रुपए में खरीद लिया है, जो जब मर्जी फोन घुमा देते हैं, हम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं जी? अच्छा दूसरी बात ये, हमारे घर पे मिलने मत आइए, जिसको मिलना है बाहर मिलिए। आप अपने घर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने कस्बे में, अपने शहर में आप मीटिंग अरेंज करिए। हम मीटिंग में प्रचार करने आएंगे और उसी मीटिंग में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा घर आपकी बहस के लिए। अच्छा कई लोग तो हमारे घर में आते, बैठ के यहाँ गालियां देते हैं। बुजुर्ग लोगों की बात करो, उनको शर्म नहीं आती, अगुवे के सामने बैठा और गालियां देने लगते हैं, शर्म करो। पांचवी बहुत महत्वपूर्ण बात है गलातियों 6:6 में, अपने सिखाने वालों को सब अच्छी वस्तुओं में भागीदार करो। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जो परमेश्वर का दास है ना, परमेश्वर के दास को सिर्फ बुरी चीजों में ही शामिल मत करो, बुरी चीजों में ही याद मत करो, अच्छी चीजों में याद करो, अच्छी चीजों में भागीदार करो। देखिए जब कोई प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में होता है, वी आर इन द प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री, हम एक भविष्यवाणी की सेवकाई में चल रहे हैं और हमें पता है किस घड़ी, किस महीने, किस क्षण, किस टाइम पे, किस परिवार में, कहां पर क्या होने वाला है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर अपने दास को बिना बता के कोई काम नहीं करता, सबसे पहले परमेश्वर अपने दास को बता देता है। तो मैं यहाँ कोई भविष्यवाणी नहीं करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ विश्वासी के कर्तव्यों को बताने के लिए बैठा हूँ। और विश्वासी के कर्तव्य मैं बता रहा हूँ कि विश्वासी के कर्तव्य, पहली बात कि विश्वासी शिक्षा लेना चाहिए। दूसरी बात, विश्वासी का पास्टर के साथ सही तालमेल होना चाहिए। तीसरी बात, विश्वासी को लगातार प्रभु भोज में भी शामिल होना चाहिए। चौथी बात, विश्वासी को केवल प्रॉब्लम के ही समय नहीं, हर समय पास्टर के साथ आके उसको प्रार्थना संगति में लवलीन होना चाहिए। पांचवी बात, केवल दर्द में, पीड़ा में, प्रॉब्लम में, कष्ट में ही नहीं, लेकिन जब सब कुछ अच्छा चलता है, जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, उस समय भी, अच्छी चीजों में भी परमेश्वर के दासों को शामिल करो। मतलब जब आप अच्छा खाते हैं उसमें भी प्रभु के दास को याद करो, अच्छा पहनते हैं तो उसमें भी प्रभु के दास को याद करो, अच्छी लाइफ स्टाइल जीते उस समय भी प्रभु के दास को याद करो। कि परमेश्वर के सेवक को पूछ ही लो। और कई लोग तो ऐसा पूछते हैं कि पूछो मत, कई लोग ऐसा पूछते हैं और पूछने के बाद बिल्कुल ऐसा गायब हो जाते हैं कि पूछो मत। कई लोगों को अगर हम सेवकाई के लिए बोलते हैं कि थोड़ा अपना गाड़ी देना, थोड़ा घोड़ा देना, तो वो ऐसा समझ लेते हैं ये मंगता हो गया है, बिना हमारे अभी इसका कोई काम नहीं चलेगा, सेवा नहीं चलेगी। तो कहते हैं गाड़ी मंगा लेना, गाड़ी ले लेना। गाड़ी लेके दे नहीं सकते हैं, ले लो, चला लो, यूज कर लो, बुला लो, चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। देखिए मैं आपको सीधी सीधी बात करूं, परमेश्वर के दास के साथ खिलवाड़ मत करिए। कि जब आपके घर में
सिर दर्द हुआ तो पास्टर याद आया, काली छाया दिखी तो पास्टर याद आया। वी आर इन द प्रॉफिट मिनिस्ट्री। देखिए, पहली बात, आप हमें ब्रदर कहना बंद करिए, भाई कहना बंद करिए। सीधी बात मैं आपको बोलता हूँ, वो कोई भी हो, XYZ, आई एम द मैन ऑफ गॉड, आई एम चूजन बाय गॉड। हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं। एक औदा है प्रॉफिट रॉबर्ट जेम्स। आप प्रॉफिट जी कहकर, मैन ऑफ गॉड कहकर, परमेश्वर के दास कहकर आप हमसे बात करिए। करना है तो ब्रदर जी, भाई जी, पाजी, ये सब चीजें आप अपने घर में अपने लोगों को कहिए, हमको कहने की जरूरत नहीं है। और जब आप मेरी पत्नी से बात करते हैं, क्योंकि हमसे डायरेक्ट बात तो आपकी हो नहीं सकती, और मेहरबानी से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमसे डायरेक्ट बात करने की आप कोशिश भी मत करिए, क्योंकि हमने अभी फोन रखना बंद कर दिया है। हमारे पास फोन नहीं है, हमारी पत्नी के पास फोन है, उसको फोन मिलाइए, उनसे आप रिक्वेस्ट करिए कि हमें प्रॉफिट जी से बात करा दीजिए। वो आपकी बात करा देंगी, क्योंकि वो जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री की वो डीन है और वो पास्टर हैं। आप उनसे बोलिए, वो आपकी बात करा देंगे। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।